आज जो कुछ अदालत में हुआ उस पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा खुद तहरीक इंसाफ के वकला पर तनकीद हो रही है। कोर्ट रिपोर्टर्स भी लिख रहे हैं कि बड़ा अच्छा मौका था। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैसे काजी फैसल पर तनकीद तो करते हैं, मगर आपको लग रहा है कि आखिरी उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट ही है और अब तक सुप्रीम कोर्ट का रवैया ऐसा है कि उस पर तहरीक इंसाफ तनकीद करे जब से काजी फैसल साहब आए? जी शाहजेब, ये हम देख रहे हैं कि पीटीआई का 6 साल से एक ही तरीक़ाकार है कि अदालतों में पटिशन डाली जाए हर मामले में और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो प्रेशर डाला जाए। और ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जस्टिस काजी फैसल से इलेक्शन की 8 फरवरी की डेट पीटीआई ने ख़ुद कहा कि जी ठीक है, और जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो डेट फाइनल करवाई और फैसिलिटेट किया इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान को। इसके अलावा अगर आप देखें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ग्रिल किया गया। तीसरा, जब इलेक्शन डिले हो रहा था लाहौर हाई कोर्ट में, जिस तरीके से आरओज़ की अपॉइंटमेंट का जो नोटिफिकेशन था एट द 11th आवर सस्पेंड किया, उसको मामले को जब मामला देखा जस्टिस काजी फैसल ने, तो हम देखते हैं कि एक तरफ जब जस्टिस काजी फैसल से रिलीफ मिलता है उस वक्त खामोशी हो जाती है, कहीं से उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कोई भी बात होती है और जो है वो निशाना जो है वो जस्टिस काजी फैसल होते हैं, और ये थ्रू आउट जब से वो ओहदे पे आए हैं उस दिन से जो है वो पीटीआई का यही खासा रहा है और उसका उनको नुकसान मेरा ख्याल है होगा और हो रहा है कि जिस तरीके से वो ये जजेस को ऑफेंड करते हैं। और यही मामला आप देख रहे हैं हम दूसरी तरफ भी चल रहा है, जब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड या साइफर में बेल दी गई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, तो हम देख रहे हैं कि कुछ जजेस के हवाले से बड़ी कंपेन चल रही है, कुछ जो है वो पीडीएम की जमातों के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो बयानात आ रहे हैं, कुछ जजेस की फैमिली की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है जो सिर्फ रियासती इदारों के पास है वो सोशल मीडिया पे शेयर की गई है। और जजेस के अंदर भी बड़ा इस वक्त इस हवाले से एक तजब्जुब है और ये एक है कि ये किस तरीके से चीज़ें शेयर हो रही हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि दबाव जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से है और जुडिशरी पे बड़ा इम्तिहान है कि इन हालात में किस तरह चला जाए। क्या कोई एक असूल मुरतब हो जिसमें जो है वो उस असूल के तहत जो है वो जो भी पार्टी है उसको अगर रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता नहीं मिले। क्योंकि हमने माजी में देखा 2018 में तो एक जो सुप्रीम कोर्ट थी जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने जो है वो उनका एक लियाज़ान था, सेम पेज पे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और पूरा इलेक्शन जो रिग किया और जिस तरीके से नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जेल भेजा उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल रहा। अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट एक मामले में है, कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो समझते हैं कि हम कम अज़ कम वो काम ना करें जिस तरह साकिब निसार और उनके जो दोस्त जजेस को पे तनकीद होती है हम पे वो ना हो, और हम जो है ये बात जो इश्यूज़ हैं मेन उन जो रियल इश्यूज़ हैं उन पे लोगों को जो है वो कम अज़ कम उनकी दादरसी करें, और जहाँ तक पीटीआई की कुछ मामलात हैं जेन्युइन इश्यूज़ हैं वो भी हों। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि जो 9 मई के हवाले से रियासत की भी एक पोजीशन है, एक इमरान खान की बड़ी सीरियस पोजीशन उनका है कि जी लंदन प्लान कैसा है, तो इसमें अदालतें किस हद तक जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी, ये अब पीटीआई को भी देखना होगा कि वो अपने तर्ज अमल को, तर्ज सियासत को तब्दील करे, और वो उस तरफ नहीं कर रहे। एक ही तरीक़ाकार है, जो भी है वो ट्रोलिंग करें जजेस पे, और वो तरीक़ाकार माजी में तो उनको फ़ायदा रहा है, इस वक्त जो है वो जजेस अपनी ज़ात के लिए वो कर रहे हैं कि सिर्फ ये ना हो कि हिस्ट्री में हमें कहा जाए कि जी जिस तरह साकिब निसार और दूसरे जजेस ने रिग किया हम भी उस मामले हमें भी लोग उस तरह याद ना करें। अदरवाइज़ जो तर्ज अमल है पीटीआई का वो बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना है, और उसका उनको मेरा ख्याल है कि हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है तो उनको सिविल सोसाइटी मीडिया से कोई सपोर्ट उस तरह नहीं मिल रही। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि कहीं भी वो उनको पीटीआई को कहीं राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई ऐसी नहीं आती स्टेटमेंट जिसमें उनको हम कहें कि जी जो कुछ वो उनकी बात है कि जी हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें कोई इंडोर्समेंट मिले। बाकी बातें ये हैं कि जो मेरा ख्याल है कि रियासती इदारों को भी 9 मई के हवाले से अगर केसेस बनाने थे, अगर कोई तो जेन्युइन केस बनाने थे और बताना था लोगों के सामने कि जिस तरीके से जो चीज़ें हैं, अब अगर आपने केस कमज़ोर बनाए हैं और उन लोगों को शामिल तफ्तीश या किसी जगह एक्यूज़ नहीं किया, तो अब नॉमिनेशन पेपर कैसे वो रिजेक्ट
हो सकते हैं। ज़्यादातर नॉमिनेशन पेपर अगर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हम देखेंगे कि जब एपलेट फोरम पे आएंगे ट्रिब्यूनल में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील आएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगी, तो ये लोग ज़्यादातर जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी कि एक आपका ख्याल है कि अदालत से, अगर ज़ाहिर आखिरी उम्मीद अब तहरीक इंसाफ की अदालत ही है, अदालत के खिलाफ ट्रोलिंग भी करते हैं मगर साथ में अदालत से एक्सपेक्ट भी करते हैं, आपके ख्याल में जो ड्यू रिलीफ बनेगा वो मिलेगा और मिल जाएगा इस आखिरी उम्मीद से इलेक्शन के लिए? देखें, एक तो शाहजेब साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसला 2 हफ्ते की छुट्टियों पे थे, छुट्टियों से पहले एक अपना उनका तरीक़ाकार था। हमने छुट्टी पे जब वो गए तो सुप्रीम को एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार तारिक उन्होंने 2 मैटर उठाए जिससे पीटीआई को फ़ायदा हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आए साइफर केस में और लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के हवाले से बातें हुई, तो हमने देखा हाई कोर्ट में भी उसका असर हुआ और पीटीआई को उसका बड़ा एडवांटेज हुआ। जितने भी लोग थे उन्हें नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। अब चीफ जस्टिस काजी फैसला हैं, उन्होंने केस अब कल और परसों पता चलेगा कि क्या उनका है, किस तरफ वो इन चीज़ों को लेके जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, उनको भी अंदाज़ा है कि 10 महीने बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे। वो भी समझते हैं कि जो भी काम हो हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि जो साकिब निसार और उन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो एक पार्टीजन हो गए थे और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए थे और चीज़ें हुई। तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसला और उनके साथ जो उनके हम कह सकते हैं कि जो उनके हमख्याल जजेस हैं, वो उस तरह हमख्याल नहीं है जिस तरह उमर अता बंदियाल साहब के साथ जजेस हमख्याल थे कि जो वो उमर अता बंदियाल करते थे तो उनके जो फेलो जजेस वो मान लेते थे। यहाँ बड़े हर एक इंडिपेंडेंट जज है, उनकी अपनी ओपिनियन है। जैसे अतर मिनल्ला साहब हैं, उनकी अपनी एक ओपिनियन है, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे सरदार तारिक। तो ये जस्टिस काजी फैसला के लिए भी ये मौजूदा हालात बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह चीज़ों को लेके जाएंगे। और जिन जजेस की आप बात कर रहे हैं, बाजी में हमने देखा है कि जजेस जो हैं वो रिएक्ट करते नज़र आते थे, चाहे वो मीडिया पर तनकीद हो या सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो। अब जैसे काजी फैसला ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है तहरीक इंसाफ के वक्त में, जस्टिस अतर मिनल्ला ने खुद को साबित किया है कि आप उनके खिलाफ कोई भी बात करें, जो फैसला उन्हें देना होता था वो देते थे। नून लीग उस ज़माने में खुश होती थी, आज उन पर तनकीद कर रही है। तो इन दोनों जमातों को पता होना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस मौजूद हैं, ये ट्रोलिंग से, तनकीद से फ़र्क पड़ेगा नहीं। जो फेयर मामला होगा उस पर रिलीफ मिल जाएगा, जो रिलीफ नहीं मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बात तो है कि लेकिन एक बात है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला की क्या अप्रोच होगी, ये अब अगले 4-5 दिन में आपको पता चल जाएगा। माजी के जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस हैं उन मामलात में तो वो बड़े टची हैं, लेकिन 9 मई के हवाले से उनकी जो हमने देखते हैं कि उन्होंने फैज़ाबाद धरना की जजमेंट में हवाला दिया कि अगर उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन होती तो 9 मई जैसा वाक़या ना होता। तो वो इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितना 9 मई के मामले को संजीदा लेते हैं और इस हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला जो हैं वो जो बज़ाहिर जो जिस तरीके से उन्होंने केसेस लगाए हैं, ये अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक हफ्ते में कि क्या वो किस तरह इलेक्शन जो है वो जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पीटीआई के कंसर्न है, क्या वो इनको एंडोर्स करेंगे या वो समझेंगे कि नहीं इनमें कोई जान नहीं है। ये सारी चीज़ें अब एक हफ्ते में जो है वो किसी क्लियर हो जाएंगी। इस वक्त कहना कबल वक्त इस नहीं होगा कि चीफ जस्टिस जो हैं उनका क्योंकि वो 2 हफ्ते छुट्टियों पे थे, उनके हवाले से कि उनकी क्या अप्रोच है, ये अब अगले 3-4 दिनों में पता चलेगा।